नमस्ते दोस्तों, ज्ञानी बाबा यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हनुमान जी की प्रेरणा से मैंने इस चैनल को शुरू किया है और सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में नमस्कार करता हूं, भगवान श्री राम के चरणों में नमस्कार करता हूं और आज हनुमान चालीसा के भावार्थ की दूसरी कड़ी में हम हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे को समझेंगे। दूसरा दोहा प्रमुख रूप से है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार। दोस्तों, तुलसीदास जी कृत हनुमान चालीसा के इस दूसरे दोहे का हिंदी अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण ध्यान कर रहा हूँ। आप मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। अर्थात इस दोहे में हनुमान जी महाराज से अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान को पीछे रखकर, अर्थात मानव का स्वभाव होता है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, लेकिन यहाँ पर बुद्धि, विवेक, ज्ञान सभी को पीछे रखकर हनुमान जी से प्रार्थना की गई है कि प्रभु मैं बुद्धिहीन हूँ, बलहीन हूँ, विद्याहीन हूँ, मेरे बल बुद्धि विद्या को बढ़ाने की कृपा करें, मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान कीजिए। हनुमान जी महाराज भगवान गणेश की नाई बल विद्या और बुद्धि के दाता हैं। यहाँ पर समस्त विकार जीवन में आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीन प्रकार के उत्ताप होते हैं, इनको शांत करने की बात कही गई है। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आता है, क्लेश आता है, तो हनुमान जी महाराज से इस चौपाई के इस दोहे के अंतर्गत समस्त दोषों को दूर करके और कृपा करने की बात कही गई है। अगर इसको व्याख्या की जाए इसकी, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। मैं अपने को देही ना मानकर देह मान बैठा हूँ। देही ना मानकर देह मान बैठा हूँ का तात्पर्य है कि ये जो देह मनुष्य की हमें प्राप्त हुई है, ये कुछ समय के लिए प्राप्त हुई है, कुछ समय के लिए, अर्थात ये नश्वर है। मृत्यु आने पर हमारी ये देह नष्ट हो जाती है और इसमें रहने वाली आत्मा मुक्त होकर ईश्वर की शरण में चली जाती है। आज के समय में हम यही मान चुके हैं कि हमारी देह सत्य है, ना कि उसमें रहने वाली आत्मा। इस कारण बुद्धिहीन हूँ और पांचों प्रकार के क्लेश, अविद्या के कारण ही हम इस देह को अमर मान लेते हैं। अविद्या, अज्ञान के कारण कि हम अमर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये देह नश्वर है, एक दिन ये मिट्टी से ही उत्पन्न हुई है और मिट्टी में ही मिल जाएगी। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, अविद्या, असीमता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश, तथा 6 विकार। 6 विकार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये सभी मनुष्य के अंदर होते हैं। अतः आप जैसे सामर्थ्यवान, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की गई है कि आप जैसे सामर्थ्यवान, अतुलित बलधाम, ज्ञानी नाम अगण्यम। अतुलित बलधाम मतलब बलशाली, बलशाली जो बेकर बल से भी जिसके पास अतुलित बल है, जिसका कोई पार नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। और ज्ञानी नाम अगण्य मतलब ज्ञानियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? हनुमान जी महाराज से यहाँ पर हनुमान जी से बल बुद्धि और विद्या की याचना की गई है, कि प्रार्थना की गई कि हमें बल बुद्धि और विद्या प्रदान करें और जीवन में आने वाले समस्त क्लेशों और विकारों से हमें मुक्त करें, हमें मुक्ति प्रदान करें। एक हनुमान जी ऐसे भगवान हैं, ऐसे देव हैं जो विपत काल में स्मरण करने पर मनुष्य के सारे संकटों को हरण कर लेते हैं।
जो एक बार हनुमान जी महाराज की शरण में चला जाता है उसके सारे दुख संताप और क्लेश समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें दो दोहे थे जिनका अर्थ मैं बता चुका हूँ, और यहाँ पर हनुमान जी महाराज को साक्षात ईश्वर का रूप माना गया है। ये मानकर ही हनुमान चालीसा लिखी गई है, क्योंकि तुलसीदास जी जब कैद खाने में थे, औरंगजेब के द्वारा उन्हें डाल दिया गया था कारागार में, तब उनके जो भाव थे वो हनुमान चालीसा के रूप में परिणित हुए थे। वहाँ पर उन्हें हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की थी। ये हनुमान चालीसा कोई साधारण किताब नहीं है, ये हनुमान जी महाराज के प्रति तुलसीदास जी की जो भावना थी, जो प्रार्थना थी, वो है। और हनुमान चालीसा लिखने के बाद तुलसीदास जी वहाँ से मुक्त भी हो गए थे। तो ये तो रहा आज का टॉपिक, आज का दोहा ये था। अब आगे जहाँ से उसकी शुरुआत होती है वहाँ से हम शुरू करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय। हम उसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मुझे फॉलो करें।